सच्चा है। दोस्तों, आज के दिन में, आज के युग में जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ, ये बात ही बहुत निस्वार्थ भाव से एक ऐसे संत के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसकी ममता की कोई था नहीं है। उसने पूरे संसार को अपने बेटा बेटी के रूप में मान लिया है। उसने अपना दिल जब भी खोला है, हाथ खोला है, सबको कुछ ना कुछ दिया ही है। चाहे भले लोग उसको कुछ ना कहे हों, चाहे लोग उसको भले कुछ ना बोले हों, चाहे लोगों ने उसको कितना ही सताया है, फिर भी वो संत डगमग नहीं हुआ। और ऐसे संत जो आजकल हमारे सभी लोगों का, उनके बारे में कुछ कहने पे भी आँख से पानी आ जाता है दोस्तों, क्योंकि वो संत ऐसे हैं इन्होंने दुख की इतना सीमाएं हम लोगों ने दिया तभी भी उसने सहा। इतना ऐसा है, फिर भी वो डगमग नहीं हुए, घबराए नहीं, और हम लोगों की इतना मदद किया। दोस्तों, वो जो भी काम किए हैं जिससे समाज ने कुछ भी कहा हो, नाम दिया हो, पर उनकी एक भी काम के बारे में मैं आपको बताऊं वो कम नहीं है। उसने देश को बदलने के लिए क्या क्या कामें नहीं करी है, जिसके बारे में आपको जानकर आश्चर्य होगा। वो संत जो कि हर एक देश के जैसे नागरिक होते हैं, उसको चेंज करने के लिए, कुछ ना कुछ करने के लिए, बहुत से अवगुण से जो बचाने में, यदि करने में सरकार असफल हो जाती है, उस संत ने करके दिखाया है। चाहे कोई भी हो, इंसान इतने भगत हैं, उनके इतने ऐसी है, भगत बने हैं, जो अनुयायी हैं, बहुत से गलत रास्ते पे ऐसे बिछड़े पड़े थे, ऐसे मोड़ पे पड़े थे, ऐसे ऐसी जगह पे इनको मार्ग नहीं दिख रहा था, वहाँ पे उस संत का राय है, और संत ने उसको उनको रास्ता दिखाया है। तो के बारे में आपको क्या कहा जाए दोस्तों, मैं ऐसे संत के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसकी कारनामे को, कामों को बताते बताते मुंह लड़खड़ा भी जाए, तभी भी ये पूरा नहीं हो पाएगा। क्योंकि जो संत है अपना, वो कोई और नहीं जो कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताया गया है। दोस्तों, उनके बारे में कहने में भी मेरे को अभी खुशी हो रही है, क्योंकि जो कि नशा मुक्त समाज रूपी से दहेज की प्रथा को हटाकर एक माँ पिता को एक बेटी जो बोझ लगती थी, उसके बारे में उन्होंने सोचा, और उसको बदल कर रखा। बहुत से ऐसे भगत हैं उन्होंने शादी की, बहुत से दहेज मुक्त लिया, विवाह विवाह किया, और फिर भी दोस्तों उनके घर में खुशहाली आई और उनकी सारे अच्छे कार्य हुए। तो दोस्तों, इस बारे में मैं आपको बताकर बहुत खुशी महसूस करता हूँ, क्योंकि देखिए ऐसे लोगों के बारे में बात कर कर जुबान थकता नहीं है, क्योंकि मैं उनका ही शिष्य हूँ। मुझे उनके जो कार्य करते हैं उन पे नाज होता है कि चलो ऐसे मेरे गुरु हैं जिन्होंने मुद्दा उठाया है, कुछ भी उठाया है, पर संसार को चेंज करने के लिए बहुत से ऐसे भविष्यवाणी के अगर लोग उनके रास्ते पे चलते हैं तो बहुत सा दुनिया सुधर जाए। दोस्तों, उस संत ने गरीबों के लिए जो सरकार एक मुहिम देती थी, ये इंदिरा आवास बोल के, आप नहीं मानिएगा, मेरे गांव में भी बहुत किसी से भी मिला है, मिला ही है, और हर किसी को मिला है। 40,000 ऐसा रुपये देती थी, उसके बाद से लोग घर बनाते थे, फिर से कुछ पैसा घर पे आता था, आता ही नहीं था, बहुत दिनों के बाद आता था। इस मुहिम के बारे में जिसको मिला होगा वो समझेगा क्या, वो उससे घर बन जाती थी सरकार को, चले वो हर किसी को उसने घूस देना पड़ता था, कुछ भी देना पड़ता है, ऐसा अलग चीज़ है। पर गुरुजी ने ऐसी दया करी, रहम करा सबके ऊपर। जो गरीब है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, चाहे कोई भी हो, जो सबसे गरीब घर के हो, चाहे कोई भी हो, अत्यंत सॉरी इसके लिए, पर वो सबकी मदद कर रहे हैं उस मुहिम के द्वारा। जिसके घर कमाने वाला नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब चीज़ है, उसके आटा चावल रोटी हर महीने राशन भरवा के भेजवा रहे हैं। तो जो सरकार ने किया था उसमें और इसमें बहुत अंतर है दोस्तों। जो गुरुजी, जो सरकार नहीं कर पाई है, एक 10 से 15 दिन या 20 दिन, जो भी कितना दिन लगता है घर बनाकर पेंट वेंट करके सब दिन गुरुदेव। तो सोचिए ऐसे संत के बारे में लोगों का क्या ख्याल है, अगर ये मुहिम को अगर ये चलाते हैं कितना लोगों का भला होगा। जो सरकार नहीं कर पाई, उसने एक छोटे से लेवल का संत मत कहिए, उनको भगवान ही माना जा सकता है,
क्योंकि ऐसे कार्य सरकार के बस की नहीं थी जो नहीं कर पाए अच्छे लेवल पे, वो भी विदाउट मनी के जो लोग हैं लिए बगैर उनके काम कर दे रहे हैं। सोचिए कैसे है सबका नेचर कैसे चेंज कर दिया। तो दोस्तों इसको बहुत से लोगों का घर बना है, जिसमें आपको देखे होंगे हर एक जगह गरीबों की मदद के लिए सबसे पहले गुरु जी का सेवक पहुंच जाते हैं। तो इनके बारे में कहना भी बहुत लाजवाब है। दोस्तों एक बार इस संत को बारे में जानना आपको जरूरी है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज हैं। एक बार इनको ज्ञान को सुनिए और इन पे विचार कीजिए, मेरे हिसाब से आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि संत वचन पलटे नहीं, चाहे पलट जाए गवर्नमेंट, इसके बारे में गुरु जी ने बहुत कुछ बोला है। आप लोग एक बार उनसे सुनिएगा तो और अच्छा रहेगा। सत साहिब सभी को, सतगुरुदेव की जय।